नमस्कार, मैं आपके साथ यशवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है खास खबर का। किशनगंज में अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह के साथ जनसभा को संबोधित करते हुए एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर एरिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिमों के लिए बांग्लादेश जाने की बात भी की। इस बयान के बाद बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदीप सिंह पर तीखा हमला बोला। अख्तरुल इमान ने कहा कि सांसद को अपनी भाषा में मर्यादा रखनी चाहिए थी और ऐसी अनाप शनाप बोलने से बचना चाहिए था। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा से आमजनों को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ लोग संविधान का अपमान करते हुए अनसंवैधानिक बातें कर रहे हैं। कोई बोलता है गर्व से तो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा? बताइए, इस देश की रक्षा मुझे ही नहीं, सीमांचल के जन जन को और कन कन को इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंची है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, विशेषकर माननीय सांसद अररिया प्रदीप साहब ने जो घृणित बयान इस वक्त दिया है कि जिनको यहां रहना होगा हिंदू बनकर रहना होगा, मैं इसकी पूरे तौर पर भर्त्सना करता हूं। इसलिए ये देश भारत किसी की बपोती नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, गोरे काले, सबों का ये देश है। सबों को समान नागरिकता मिली हुई है और ये देश जो धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है और हमारी धर्मनिरपेक्षता और हमारा जो सेकुलरिज्म है बहुत ही आइडियल है। वो ये है कि हर आदमी को इस बात की इजाजत है कि वो अपने धार्मिक आस्था और आदर्शों का पालन करे। साथ ही उसका दायित्व है कि दूसरों के धार्मिक आस्था, उनके धर्मस्थली, उनके धर्म ग्रंथ और उनके धर्म गुरुओं का आदर करे। इस आदर्शपूर्ण माहौल को अगर कोई बिगाड़ना चाहता है तो सीमांचल की जनता कभी भी उसको इजाजत नहीं देगी। कान खोलकर इन नेताओं को सुन लेना चाहिए। सीमांचल के लोग भूखे रह सकते हैं, बदन पे कपड़े नहीं हो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उन्माद को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर धोखे की टट्टी से जीत गए हैं वो, तो अपने आप को बहुत बलवान नहीं समझे। मामला यह है कि लोकतंत्र की हत्या होगी उस दिन जिस दिन धार्मिक उन्माद और जाति उन्माद पर लोग राजनीति करेंगे, और ये लोग कर रहे हैं। इस बात की कतई इजाजत नहीं होगी। मैं जदयू के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो भाजपा को बैसाखी देकर जिताते हैं, ये नेता चुप क्यों है? इनके मुंह में क्या घुस गया है, नहीं बोल पाते हैं। नीतीश कुमार जी को फौरन अगर वो ये कहते हैं कि हम भाजपा के साथ हैं लेकिन भाजपा के आदर्शों के साथ नहीं है, तो फौरी तौर पर ऐसे नेता लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और सत्ता के दलालों को और जदयू के गली कूचे में घूमकर बड़ा नेता अपने आप को कहने वाले नेताओं को अपनी जबान खोलनी चाहिए कि सीमांचल के सौहार्दपूर्ण वातावरण को जो लोग दूषित कर रहे हैं उसके खिलाफ चुप क्यों है। मैं समझता हूं सीमांचल की जनता कभी भी इस किस्म की घृणित बयानबाजी का समर्थन नहीं करेगी और आने वाले दिनों में इनको करारा जवाब मिलेगा। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया है, पिछले दिनों में अमित शाह जी हो या मोहन भागवत जी भी हो, उस इलाके में आकर सबको हमारा सौहार्द, हमारी मोहब्बत, हमारी गंगा जमनी तहजीब खटकती है और ये लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं। सीमांचल की जनता कभी इसकी इजाजत नहीं देगी। किशनगंज बिहार से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। प्रदीप सिंह के बयान ने बिहार में राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, जिससे उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब देखना है कि इस पर सांसद और पार्टी की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।